Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing well at home, my dear student. कैसे हैं आप? ठीक है ना? हंस रहे हैं ना? तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, कल मैं आप लोगों को क्या बताया था, क्या पढ़ाया था? कल बताया था कि हाइलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है और उस हाइलो एल्केन के प्रिपरेशन का और कुछ मेथड बाकी है। तो माय डियर स्टूडेंट, स्वार्ट्स रिएक्शन, एक स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन द्वारा, ये स्वार्ट्स रिएक्शन जो है उसके द्वारा हाइलो एल्केन का प्रिपरेशन होती है। कैसे? तो माय डियर स्टूडेंट, ये कोई भी हाइलो एल्केन जो है, कोई भी बना हुआ हाइलो एल्केन ले लेंगे। जैसे कोई हाइलो एल्केन बना हुआ मेथाइल CH3 Br ले लेंगे, CH3 Br ले लेंगे और इस पर सिल्वर फ्लोराइड, मेटलिक फ्लोराइड, क्या? मेटलिक फ्लोराइड AgF, ये मेटलिक फ्लोराइड है, ये मेटलिक फ्लोराइड है। ये क्या है? मेटलिक फ्लोराइड। AgF क्या है? मेटलिक फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड है, क्या है? सिल्वर फ्लोराइड है। CH3 Br मेथाइल ब्रोमाइड AgF के साथ रिएक्ट करेगा, AgF के साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिल्वर फ्लोराइड क्या है? मेटलिक फ्लोराइड है। तो क्या होगा कि AgBr को लेकर अलग हो जाएगा, F जाकर ऐड हो जाएगा। इस तरह से CH3F प्लस AgBr का अवक्षेप निकलेगा। ये प्रिसिपिटेट निकलेगा। किसका प्रिसिपिटेट निकलेगा? AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का अवक्षेप निकलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो है हाइलो एल्केन का प्रिपरेशन स्वार्ट्स रिएक्शन द्वारा कैसे होती है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ मेथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर फ्लोराइड टू फॉर्म क्या? मेथाइल फ्लोराइड प्लस AgBr, प्रिसिपिटेट ऑफ AgBr निकलेगा। तो ये हो जाएगा। ऐसे ये जो है दूसरा ले सकते हैं, CH3 Br प्लस Hg2F2, ये मर्क्यूरस फ्लोराइड है। मेटलिक फ्लोराइड ये भी है, मर्क्यूरस फ्लोराइड है, ये मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी स्वार्ट्स रिएक्शन के अंतर्गत आता है। ये CH3F प्लस HgBr, ये स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा ये भी मेथाइल फ्लोराइड हो गया। ये इसको क्या कहते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। तो AgBr, ये CH3 क्या है? Br है। ये CH3 Br मेथाइल ब्रोमाइड है और मेथाइल ब्रोमाइड को मेटलिक फ्लोराइड मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कराते हैं तो CH3F एक साथ आ जाएगा और HgBr एक साथ हो जाएगा। तो ये मेथाइल फ्लोराइड, माय डियर स्टूडेंट, क्या चीज़ बना? ये क्या चीज़ बना? मेथाइल फ्लोराइड। ये मेथाइल फ्लोराइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करनी है। यहाँ Hg कितना है? 2 है। यहाँ Hg कितना है? 1 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रोमीन कितना हो गया? 2। ब्रोमीन कितना है? यहाँ 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 CH3 Br। तो यहाँ भी 2 CH3, 2 CH3F। तो फ्लोरीन 2 है, CH3 2 हो गया, CH3 2 हो गया और Hg जो है 2 है,
Br भी 2 है, HgBr 2HgBr। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट क्या चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, मेथाइल फॉर्माइड, ये मेथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या, किसी भी एल्काइल हैलाइड को, कोई भी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ मेटलिक फ्लोराइड टू फॉर्म क्या, एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड ए स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है, कोई भी एल्काइल हैलाइड मेटलिक फ्लोराइड के साथ, AgF मेटलिक फ्लोराइड है चूंकि इसमें मेटल है, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड मेटलिक फ्लोराइड है, और ये भी रिएक्शन किया एल्काइल ब्रोमाइड के साथ, माने मेथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो क्या बनाया, मेथाइल फ्लोराइड बनाया। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन के अंतर्गत आता है माय डियर स्टूडेंट। अगला जो है फिन-क्लेस्टन रिएक्शन, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन। अगला क्या है, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन। फिन-क्लेस्टन क्या, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन। तो फिन-क्लेस्टन रिएक्शन में क्या होती है, कोई भी एल्काइल हाइलाइड, सपोज दैट RX, ये सोडियम आयोडाइड क्या, सोडियम आयोडाइड हो गया। और ये सोडियम आयोडाइड किस में, एसीटोन में घुला होना चाहिए, एसीटोन। ये सोडियम आयोडाइड किस में घुला हुआ है, एसीटोन में घुला हुआ है। और ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को एसीटोन में सोडियम आयोडाइड को घोलकर एसीटोन डिजॉल्व इन सोडियम आयोडाइड डिजॉल्व इन एसीटोन, सोडियम आयोडाइड डिजॉल्व इन एसीटोन एंड reacts with alkyl halide to form क्या, एल्काइल आयोडाइड, Ri बनाया, ये एल्काइल आयोडाइड हो गया जो हाइलो एल्केन है, एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX निकल गया, सोडियम हाइलाइड क्या हो गया, सोडियम हाइलाइड निकल गया। तो माय डियर स्टूडेंट, ये फिन-क्लेस्टन रिएक्शन के थ्रू हुआ। तो फिन-क्लेस्टन रिएक्शन में क्या होता है, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन में क्या होती है कि सोडियम आयोडाइड डिजॉल्व इन एसीटोन टू रिएक्ट एल्काइल हाइलाइड टू फॉर्म एल्काइल आयोडाइड प्लस गोन आउट सोडियम हाइलाइड। गोन आउट क्या होती है, सोडियम हाइलाइड। तो माय डियर स्टूडेंट, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन में क्या होती है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम आयोडाइड डिजॉल्व इन एसीटोन एंड रिएक्ट्स विथ एल्काइल हाइलाइड टू फॉर्म एल्काइल हाइलाइड प्लस गोन आउट सोडियम हाइलाइड। सोडियम हाइलाइड क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और एल्काइल हाइलाइड का फॉर्मेशन हो जाती है। देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए फिन-क्लेस्टन रिएक्शन। तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन कहा जाता है। इट मीन्स फिन-क्लेस्टन रिएक्शन के थ्रू हम हाइलो एल्केन या एल्काइल हाइलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिस तरह से स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा मैंने किया। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या दिया कि एल्काइल हाइलाइड रिएक्ट्स विथ एल्काइल हाइलाइड मीन्स मेथाइल ब्रोमाइड, एथाइल ब्रोमाइड, कुछ भी, प्रोपाइल ब्रोमाइड, इट मीन्स एल्काइल हाइलाइड रिएक्ट्स विथ मेटलिक फ्लोराइड टू गिव एल्काइल हाइलाइड ऑल्सो। तो ये एल्काइल हाइलाइड मेटलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करती है तो एल्काइल हाइलाइड ही देती है, तो ये मोर रिएक्टिव एल्काइल हाइलाइड। CH3F है, फ्लोराइड है, तो ये ज़्यादा फ्लोराइड एक्टिव होती है, ठीक है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है फ्लोरीन। तो ये जो है मेथाइल फ्लोराइड बना, यानी कोई भी पहले से बना हुआ एल्काइल हाइलाइड है उसको मेटलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वही बनेगा, एल्काइल हाइलाइड ही बनेगा। तो उसको क्या कहेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन कहेंगे। फिन-क्लेस्टन रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम आयोडाइड डिजॉल्व इन एसीटोन एंड रिएक्ट्स विथ
alkyl halide to form alkyl iodide plus gone out and gone out sodium halide. Gone out क्या हो गया? सोडियम हाइलाइड. तो दिस इज फिन-क्लेस्टन रिएक्शन. दिस इज फिन-क्लेस्टन रिएक्शन. तो ये फिन-क्लेस्टन रिएक्शन हो गया. माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. क्लियर? ओके, थैंक यू. तो आप इन सभी बातों को लिख लिए होंगे. चलिए लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी से लिखेंगे. ऑल हैव नोटेड दिस पॉइंट, ऑल हैव रिटन दिस पॉइंट. तो जल्दी से लिखेंगे. आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? डू यू नो मी? माई सेल्फ प्रोफेसर D.N. पांडे, प्रोफेसर D.N. पांडे. At live, I live at Fatuha in Patna. I live, कहाँ live? I live at Fatuha in Patna. तो my dear student, understood this point. Myself, Professor D.N. Pandey. It means my name is Professor D.N. Pandey. तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट. चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं. आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइलो एल्केन बाई एल्कीन. हाइलो एल्केन का फॉर्मेशन एल्कीन द्वारा कैसे होती है? हाइलो एल्केन का फॉर्मेशन एल्कीन द्वारा कैसे होती है? हाउ विल प्रिपेयर्ड हाइलो एल्केन बाई एल्कीन. हाउ विल प्रिपेयर्ड हाइलो एल्केन बाई एल्कीन. क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट में इसमें दो पोजीशन होगा, एक सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन. सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन. तो माय डियर स्टूडेंट, हाइलो एल्केन, राइट डाउन हाइलो एल्केन बाई एल्कीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि दिस इज एल्कीन. दिस इज एल्कीन. एल्कीन में क्या होता है? ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन. ये जो डबल बॉन्ड होता है इसमें लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. इसलिए ये बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड जो है माने फास्टली ब्रेक करता है. फास्टली क्या करता है? ब्रेक करता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिमेट्रिकल एल्कीन फ्रॉम ये सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे. सिमेट्रिकल एल्कीन दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन. ये सिमेट्रिकल एल्कीन है. ये क्या है? एथिलीन है. ये सिमेट्रिकल एल्कीन है. और इस सिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट करेगा HI के साथ या HCl के साथ. सपोज दैट HCl है. ये सपोज दैट HCl है. तो सपोज दैट HCl है तो इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन आइटम है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है. इसलिए ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया. क्या हो गया? एथिलीन जो है, एथिलीन या एथीन, आयुपैक नेम एथीन. तो ये एथिलीन या एथीन है.
रिएक्ट्स विथ HCl, रिएक्ट्स विथ HCl। तो रिएक्ट्स विथ HCl तो क्या होगा कि H है ना, H इसके साथ जाए या इसके साथ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, Cl इसके साथ जाए या इसके साथ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों कंडीशन में सेम कंपाउंड बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सपोज दैट ये CH2 हो गया और ये हो गया H हो गया है ना, ये H यहाँ आ गया और इसके बाद डबल बॉन्ड ब्रेक कर गया, डबल बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक कर गया और यहाँ CH2 है, क्या है, CH2 है और इसके साथ Cl जो है जाकर जुट गया। तो ये हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया 1 2 3 1 2 1 2 है ना, क्लियर। तो 1 2 है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये CH2 नहीं है, H2 है, ये क्या H2 है, तो ये H2 है, तो ये एथाइल क्लोराइड बन गया, 1 2 कार्बन है, ये क्या बन गया, एथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड या क्लोरोएथेन या क्लोरोएथेन। तो माय डियर स्टूडेंट, सिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा, उसको रिएक्शन कराएंगे HF के साथ, HCl के साथ, HBr के साथ, HI के साथ, कुछ भी कोई भी है ना, कोई भी हाइड्रोजन हाइलाइड, कोई भी हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ HF, HCl, HBr, HI सभी हाइड्रोजन हाइलाइड है, हाइड्रोजन हाइलाइड है, उन किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, है ना, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे एथाइल क्लोराइड, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे एथाइल ब्रोमाइड, HF के साथ रिएक्शन कराएंगे एथाइल फ्लोराइड, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे एथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सिमेट्रिकल एल्केन में H को इधर रखिए या H को इधर रखिए, Cl को इधर रखिए, Cl को इधर रखिए, कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर पोजीशन में है ना, हर पोजीशन में एथाइल क्लोराइड ही बनेगा। कब कि जब HCl रहेगा तब, और उसी पोजीशन में HBr रहेगा तो एथाइल ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है, और HF रहेगा तो एथाइल फ्लोराइड बनेगा। तो ये सिमेट्रिकल एल्केन है, ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन। अब देखिए कहाँ पर डिफर होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ, ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन में। तो जल्दी से इसको लिखेंगे, हरी अप यू राइट डाउन, हरी अप यू राइट डाउन दिस मैटर माय डियर स्टूडेंट, हरी अप इसको लिखेंगे और आप समझ रहे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने माइंड को आप डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, माइंड को स्ट्रांग बना रहे हैं कि नहीं। माइंड जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तो इन सभी चीज़ों को आपको अपने मेमोरी में रखने में क्या होगी, असुविधा होगी। इसलिए जितना ही आपका माइंड स्ट्रांग होगा उतना ही आपका मेमोरी पावर क्या होगा, उतना ही आपका मेमोरी पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए आपको उपाय बताया गया था कि क्या करना है, खेलना है, थोड़ा बहुत खेलना भी है, योगा भी करना है, और अच्छा मैंने ये जो है क्या होता है, हरे सब्जी का इस्तेमाल करना है जिसमें फाइबरस फूड हो, है ना, फाइबर हो, और फाइबर युक्त भोजन जो है करना है ताकि आपको उस भोजन से, उस खाना से, उस फूड से आपको एनर्जी मिले और आपका माइंड जो है स्ट्रांग हो, आपका माइंड जो है स्ट्रांग हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, इसलिए स्टूडेंट का माइंड जो है स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इन सभी सारे चीज़ों को वह अपने मेमोरी में रख सकेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन के थ्रू क्या बनाया गया, एथाइल क्लोराइड बनाया गया, एथाइल क्लोराइड बनाया गया। और अपने दिमाग को पूरे पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने दिमाग को पूरे पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, गंदा चीज़ नहीं देखें, गंदा चीज़ नहीं सोचें, हमेशा अपने विचार को पॉजिटिव रखें, अपने विचार को पॉजिटिव रखें। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अंधकार को दूर करने के लिए क्या होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। मान लीजिए रूम है ये और इसमें अंधकार फैला हुआ है, अंधकार है, तो अंधकार कैसे दूर होगा, जब इसमें प्रकाश आएगा। उसी तरह से यदि आपके अंदर निगेटिव
थिंकिंग भरा हुआ है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो निगेटिव थिंकिंग यदि है तो उस निगेटिव थिंकिंग को हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग। अपने अंदर आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाना होगा, और पॉजिटिव थिंकिंग जब आएगा तो ऑटोमेटिक निगेटिव थिंकिंग क्या हो जाएगा? निगेटिव थिंकिंग गायब हो जाएगा। आज जो पॉजिटिव थिंकिंग आपके पास आ जाएगा, आपके ब्रेन में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगा, तो कोई भी आप गोल कर सकते हैं, माने कोई भी किसी भी चीज़ में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सफलता प्राप्त करने के लिए निगेटिव थिंकिंग को हटाइए और पॉजिटिव थिंकिंग को भरिए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये बात रही माइंड को स्ट्रांग करने के लिए, और हमेशा आप निरंतर प्रयास करते रहें पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। ये पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आप चलें। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन। तो माय डियर स्टूडेंट, ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ देखेंगे CH2, ये ऑन सिमेट्रिकल एल्कीन है, और ये प्रोपीन है। क्या है? प्रोपिलीन, कॉमन नेम प्रोपिलीन, ऐसे जो है प्रोपीन हो गया। और इस प्रोपीन पर ये HF की क्रिया कराएंगे, HCl के क्रिया कराएंगे। तो HCl के कराएंगे तो यहाँ मार्को बताइए कौन सा रूल लागू होता है? मार्कोनिको रूल लागू होता है। मार्कोनिको रूल लागू होता है। मार्कोनिको रूल लागू होता है। मार्कोनिको रूल या मार्कोनिफ रूल भी कह सकते हैं। मार्कोनिफ रूल भी होता है, उसी का ये अच्छा नाम जो है, अच्छा नाम क्या है? मार्कोनिको रूल। तो ये मार्कोनिको रूल है। मार्कोनिको रूल क्या बताता है? ये प्लस है, ये माइनस है। तो अणु का क्या होता है? अणु का विद्युत ऋणी भाग ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। तो अणु का विद्युत ऋणी भाग उस कार्बन एटम के साथ अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम हो। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। मार्कोनिको क्या बताया कि अणु का कोई भी मोलेकुल है और उस मोलेकुल का है ना, मोलेकुल का निगेटिव पार्टिकल, निगेटिव अंश, निगेटिव आइटम इस प्रोपीन के उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन आइटम की संख्या क्या हो? कम हो। यानी हाइड्रोजन आइटम की संख्या क्या है? यहाँ कम है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन आइटम है। इससे क्लोरीन किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा, और इसके साथ हाइड्रोजन जाएगा। और इसको भी मैं मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा कि क्यों जो है Cl इसके साथ जाएगा और H जो है इसके साथ जाएगा। तो ये आपको मैकेनिज्म बताया जाएगा। तो अब इसके बाद एक मैकेनिज्म द्वारा इसको क्लियर कर देंगे। तो ये मार्कोनिको रूल में ये Cl किसके साथ जाएगा? CH के साथ जाएगा, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन आइटम की संख्या क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज मिनिमम इन दिस कार्बन। इसलिए निगेटिव आइटम क्लोरीन है ना, रीच ऑन CH ग्रुप पर जाएगा। और CH ग्रुप पर जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आइटम की संख्या वहाँ कम है, और कम होने के कारण, और यहाँ माय डियर स्टूडेंट यहाँ क्या डबल बॉन्ड है, इससे यहाँ भी लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है। और लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक का
अटैक होता है। इलेक्ट्रोफिली का क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने के कारण यानी Cl इस पर अटैक करता है, Cl इस पर अटैक करता है, जिसके कारण यहाँ से है ना, यहाँ दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होता है इस पर, और शिफ्ट होता है इस पर, इसलिए Cl इसके साथ जाता है, क्योंकि Cl पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और इधर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज के साथ जाता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं ये और क्लियर होगा आपको कब, जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पर Cl को किसके साथ जोड़ूंगा, CH2 CH Cl और CH3, ये क्या बन गया माय डियर स्टूडेंट, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मार्कोनी रूल के अनुसार ये HCl का निगेटिव पार्टिकल कहाँ गया, उस कार्बन के साथ गया जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम की संख्या कम है, जिसके कारण 2 क्लोरोप्रोपेन बना, 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसका मैकेनिज्म के थ्रू आपको ये सब आइडेंटिफाई हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि क्यों जो है क्लोरीन जो है CH के साथ गया है ना, CH3 के साथ, CH2 के साथ क्यों नहीं गया। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैं चलिए मैकेनिज्म इसका देखते हैं। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के द्वारा मैकेनिज्म इसको मिटा दें, साफ कर दें। आप लिख लिए, चलिए लिखिए जल्दी लिखिए माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि क्या जानते हैं, सफलता की चिराग कैसे जलती है। सफलता की चिराग परिश्रम से जलती है। जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तो सफलता रूपी चिराग नहीं जलेगी, इसलिए परिश्रम करने की आवश्यकता है माय डियर स्टूडेंट, परिश्रम करने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य, मान लीजिए कुछ आदमी जो है रात में सपना देखते हैं, तो सपना जो है सपना नहीं होता है। वैसा सपना देखिए जिससे रात में नींद नहीं आए, माने सफलता की सपना देखिए, और ऐसा सपना देखिए कि रात में नींद नहीं आए। और रात में नींद नहीं आएगा तो आप परिश्रम करेंगे रात में, और परिश्रम करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो चलिए लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। आपको अपने आगे बढ़ना है। हम लोग तो एक मीडिएटर होते हैं, टीचर एक क्या होते हैं, मीडिएटर होते हैं। बढ़ना किनको है, आपको बढ़ना है। और आप जो है अपने से बढ़ सकते हैं, और हम लोग तो मीडिएटर हैं, हम लोग रास्ता दिखाने वाले हैं। टीचर क्या होते हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं। आपको बढ़ना है, इसलिए आपको ही मेहनत करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर। कोई किसी स्टूडेंट को है ना घोल कर पिलाया नहीं जा सकता है। ये पढ़ाई जो है घोल कर पिलाने वाला नहीं होती है। पढ़ाई जो है, शिक्षक जो है एक मीडिएटर होते हैं, जो आपको रास्ता दिखाते हैं, और रास्ते को आप पकड़ लेते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। जो रास्ता नहीं पकड़ता है वो पीछे छूट जाता है। क्लियर। तो चलिए मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म माय डियर स्टूडेंट क्या था, HCl। अब जानते हैं कि HCl में क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
तो H और Cl के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर क्लोरीन क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यानी H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता है। H के पास कोई इलेक्ट्रॉन, H पर प्लस चार्ज हो गया, प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन अलग हो गया, इस पर माइनस चार्ज हो गया, इस पर क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। अब देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, ये क्या H प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। और इलेक्ट्रोफिलिक बन गया तो ये जो है ये प्रोपीन है CH2 CH3 क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होता है कि H प्लस अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल है या इलेक्ट्रोफिलिक है। और इलेक्ट्रोफिलिक क्या करता है, अटैक करता है। तो यहाँ क्या है, ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन या तो इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। मान लीजिए कि इधर शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, इधर शिफ्ट हो गया। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, यदि इधर शिफ्ट हो गया तो इधर शिफ्ट हो गया तो इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिधर शिफ्ट करेगा उधर निगेटिव चार्ज, और जिधर से शिफ्ट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और नहीं तो इधर की ओर शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो इधर की ओर शिफ्ट किया, तो इधर की ओर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, CH3 इधर की ओर शिफ्ट किया तो इधर बनेगा CH3 CH2, इधर शिफ्ट किया तो CH3 और H हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट करेगा तो H इधर जाएगा। माने H जो है आपको, H जो है क्या हो जाएगा, H जो है चूंकि इधर की ओर शिफ्ट करेगा तो H किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो H इसके साथ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2। और इसके बाद जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH, ये CH2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये CH2 और ये भी CH2 हो गया, क्लियर। और इस पर क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज हो गया, तो ये कहानी कर दी कि ये जो है लूजली क्या है, लूजली क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये जब अटैक किया इस पर, इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है, तो ये किधर गया, ये अटैक किया तो ये जो है H जो है इसके साथ गया, है ना, ये H इसके साथ गया, क्यों गया कि इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जाएगा, निगेटिव चार्ज के साथ जाएगा। ये क्योंकि ये जो है क्या बनाएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये CH2 रह जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन पर अब ये जब ऐसा हो गया तो ये जो है क्या होगा, ये क्लोरीन माइनस इस पर अटैक करेगा, क्लोरीन माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और क्लोरीन माइनस इस पर अटैक करेगा तो क्या बना जाएगा, CH3 CH2 Cl, ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, ये 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन बना देगा माय डियर स्टूडेंट। तो 1 क्लोरोप्रोपेन बना देगा। अब देखिए यदि इधर की ओर शिफ्टिंग होगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस अटैक होगा, इधर शिफ्टिंग होगा, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का इधर शिफ्टिंग होगा, क्या होगा, इधर शिफ्टिंग होगा, तो इधर शिफ्टिंग होने से
ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस निगेटिव चार्ज के साथ H जाकर जुड़ जाएगा और ये शिफ्टिंग करेगा। अब देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन के द्वारा 1 क्लोरोप्रोपेन बना, 1 क्लोरोप्रोपेन बना। और यहाँ जो है आपको ये अटैक इस पर किया और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज के साथ H+ आयन गया, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट गया, इलेक्ट्रोफिलिक को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से एफेक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट किसको कहा जाता है, 11 क्लास में, फिर 12 क्लास में भी बताया गया था। तो इलेक्ट्रोफिलिक का एफेक्शन किससे होता है, इलेक्ट्रॉन से एफेक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, एफेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन से एफेक्शन हो गया तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। और यहाँ माय डियर स्टूडेंट क्या हो गया, ये CH पर प्लस चार्ज हो गया और ये CH3 हो गया। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ये क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन पर अब जो है ये जो बना हुआ है यहाँ Cl माइनस का अटैक होगा, Cl माइनस का अटैक होगा। तो ये प्लस चार्ज है, ये Cl माइनस चार्ज है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CL और ये CH3 क्या बन गया। हो सकता है कि ये जो है माय डियर स्टूडेंट, और आगे से लिखते हैं, हो सकता है कि ये नहीं आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर लिखते हैं, फिर से समझा देते हैं इसको। ये हो सकता है कि उधर नहीं आ रहा होगा, वीडियो में नहीं आ रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने क्या बताया कि किधर शिफ्टिंग होगा, यदि ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2 H+ आयन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट है। अब ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो ये हो जाएगा CH+ और CH3, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। तब इस पर क्या हुआ, Cl माइनस का अटैक हुआ और बन गया CH3 और CH3, ये क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो माय डियर स्टूडेंट, आप देखिए, आपको अब विचार करनी है कि इसमें कौन बनेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा या 1 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। तो यहाँ अटेंटिव योर माइंड हियर, यहाँ क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। सपोज दैट यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ से आप चलना शुरू किया और यहाँ से चलना शुरू करना है। ये जो है आपको ठीक है, ये जो है, ये सपोज दैट ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी का पहला पावदान है, सीढ़ी का फर्स्ट ये है, फर्स्ट सीढ़ी है। और आपको जाना है आगे की ओर, तो आगे की ओर जाना है। और सेकंड सीढ़ी क्या है, खराब है, सेकंड सीढ़ी खराब है। तो आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे, जैसे इस पर पैर रखेंगे तो देखेंगे कि ये क्या है, ये सीढ़ी खराब है, इसलिए आप पीछे की ओर बैक करेंगे,
पीछे की ओर क्या करेंगे, बैक करेंगे, तो फिर यहीं पर आ जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, 1 कार्बोकैटायन जो है अनस्टेबल होती है। 1 कार्बोकैटायन क्या होती है, अनस्टेबल होती है। किसके रेस्पेक्ट में, 2 कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो ये अनस्टेबल है। 1 कार्बोकैटायन क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन अनस्टेबल होती है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होती है, अनस्टेबल, अनस्टेबल होती है। इसलिए ये बनेगा भी तो बहुत लिटिल अमाउंट में बनेगा, बनेगा भी तो बहुत लिटिल अमाउंट में बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा तो ये फिर बैक हो जाएगा, क्योंकि यह अनस्टेबल है। लेकिन ये माय डियर स्टूडेंट 2 कार्बोकैटायन क्या होती है, स्टेबल होती है। किनके रेस्पेक्ट में, 1 कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में ये स्टेबल होती है। इसलिए यहाँ से चलकर हम यहाँ आसानी से आएंगे, यहाँ से चलेंगे, ये स्टेबल है, इस पर पैर रखेंगे तो ये टूटेगा नहीं, तो आगे की ओर हम प्रोसीड करेंगे। तो ये रिएक्शन आगे की ओर प्रोसीड करके 2 क्लोरोप्रोपेन बनाती है, क्योंकि 2 क्लोरोप्रोपेन जो है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन वाले है ना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन वाले आगे की ओर प्रोसीड करेगी, माने फॉरवर्ड करेगी। तो इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा, इसमें 2 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा, और 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा जो अच्छा है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका मैकेनिज्म आप समझ गए। ऊपर में आपको बताया गया था कि क्यों 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है, तो यहाँ साबित हो गया कि 2 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। 1 क्लोरोप्रोपेन यदि बनेगा भी तो बहुत लिटिल अमाउंट में, और लिटिल अमाउंट में बनने के बाद ही बैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, फिर यहीं आ जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 0 डिग्री CH3 को कहा जाता है। 0 डिग्री किसको कहा जाता है, CH3 को। CH3 जो होगा 0 डिग्री कार्बोकैटायन है, और वही एथाइल में क्या होगा, 1 डिग्री होगा, और आइसोप्रोपाइल में क्या होगा, 2 डिग्री होगा, और टर्शियरी ब्यूटाइल में क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा तो इसका मैकेनिज्म मैंने क्या बताया कि H और Cl ये इसमें हेट्रोलाइटिक फिशन होगा। क्या होगा, हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होता है कि हेट्रोलाइटिक फिशन में होता है कि एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, एक जो है उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम इलेक्ट्रोनिगेटिव इसकी होती है, माने इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है। क्लियर। तो ये जो है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और इसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। और इलेक्ट्रोफिलिक का इफेक्शन किससे होती है, इलेक्ट्रॉन से होती है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होती है, निगेटिव चार्ज होती है। क्या होती है, निगेटिव चार्ज होती है। तो निगेटिव चार्ज होती है, इसलिए ये क्लोरीन लेकर इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। अब क्या इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ देख रहा है कि लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करे या इधर शिफ्ट करे, है ना। तो ये जो है जब अटैक करता है, हो सकता है कि ये इधर शिफ्ट कर गया, तो इधर शिफ्ट किया तो क्या बनाया, CH3CH2, ये जो है H+ इस पर चला गया, और इस पर क्या हो जाएगा, ये जो है इस पर गया तो ये निगेटिव होगा तो H+ उस पर जाएगा, तो ये CH2 हो जाएगा। और ये जो है आपको क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और इस तरह से ये जो है 1 कार्बोकैटायन बन गया जो अनस्टेबल है। क्या बन गया, ये अनस्टेबल। इस पर क्लोरीन अटैक करेगा, तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। क्लियरली। अब जो है ये यदि इधर शिफ्ट करता है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करता है, और चूंकि H+ आयन अटैक करता है, इधर की ओर शिफ्ट कर गया। ये शरीफ लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट किया, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट किया, तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज हो गया इस पर, तो इसके साथ H+ आयन गया, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक इसके साथ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक को क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक को क्या होता है
इलेक्ट्रोफिलिक उसी के साथ जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक को इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, तो इलेक्ट्रॉन से फ्रिक्शन है इसलिए ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, इसलिए इस पर गया, तो ये 2 कार्बोकैटायन बना दिया। 2 कार्बोकैटायन बन गया तो इसका काम जो है क्या करना है, इस पर अटैक करना है। इस पर क्या, क्योंकि माइनस है ये प्लस है, इस पर अटैक किया, अटैक करने के बाद 2 क्लोरोप्रोपेन बना दिया। और 2 क्लोरोप्रोपेन में क्या है, यहाँ 2 कार्बोकैटायन है, यहाँ 1 कार्बोकैटायन है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन माने 3 डिग्री कार्बो, 3 डिग्री लिख देते हैं, 3 डिग्री कार्बो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन is more stable, 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation is 0 degree, ये 0 डिग्री कार्बोकैटायन, 0 डिग्री कार्बोकैटायन, 0 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। यहां से लिखना शुरू करता हूं, उधर हो सकता है कि उगता नहीं दिखाई देता होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज ग्रेटर दैन 2 डिग्री कार्बोकैटायन is greater than 1 degree carbocation is greater than 0 degree कार्बोकैटायन, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन से, 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन से, 1 डिग्री स्टेबल होगा 0 डिग्री कार्बोकैटायन से, क्लियर। तो ये क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 2 डिग्री मोर स्टेबल है 1 डिग्री से, इसलिए इसी का फॉर्मेशन होगा 2 क्लोरोप्रोपेन से। कोई पूछेगा कि 1 क्लोरोप्रोपेन क्यों नहीं बना, 2 क्लोरो क्यों प्रोपेन बना, क्योंकि 2 क्लोरोप्रोपेन में 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में अधिक स्टेबल है, इसलिए यही बनेगा, वो नहीं बनेगा, क्लियर। क्योंकि वो बैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। आपको मैंने सीढ़ी वाला उपाय भी बताया कि यहाँ से चलना है और आगे सीढ़ी खराब है तो हम पीछे की ओर लौटेंगे ना, और आगे वाला सीढ़ी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा तो हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, इसलिए आगे की ओर प्रोसीड करेगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे इन सभी बातों को, दिस इज ए मैकेनिज्म, और इसको बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, इसको, इन सभी बातों को। हो सकता है कि आप जो है कहीं पढ़े होंगे, हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से मैं आपको समझा दिया कि ऐसे होती है रिएक्शन, कहाँ पर कौन हो सकती है, कौन नहीं हो सकती है, ये सारे कॉजेज हैं। कैसे, माने यहाँ पर ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये सभी कॉजेज है। वो कौन बताता है, मैकेनिज्म बताता है। इससे मैकेनिज्म को जानना बहुत ज़रूरी है, मैकेनिज्म को जानना क्या है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री में इतना ही, दैट्स फॉर ऑल द डे, वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय। लिख लेंगे इसको, लिख लिए, लिखिए इसको, लिखिए, अभी यही है, गुड बाय तो कहा दिए लेकिन यही है, चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए इसको। सभी स्टूडेंट लिखेंगे। और मैं डेली बताता हूँ, डेली ये बात कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लास्ट में बेल आइकन को दबा दें, लास्ट में बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक अपडेट होते रहे, इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और लास्ट में बेल आइकन
को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके तक अपडेट होते रहे। तो माय डियर स्टूडेंट लिख लिए होंगे, फिर से मैं एक बार थैंक्स ए लॉट ऑफ यू बोलकर गुड बाय।